MKST क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, आज हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे। पार्ट 2 में पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। पार्ट 2 में क्या है? पहला प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या का उपयोग हम गिनने में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मगर 10 कैसे लिखा जाता था? 10 हम हिंदी में प्रयोग करते थे पहले, अर्थात त्रेता युग में जब रावण था तब 10 कैसे लिखा जाता था? हिंदी में। उसके बाद आते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, अगर प्राकृतिक संख्या है उसमें हम 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। अर्थात वो किससे शुरू होगा? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद अब यहाँ देखो 10। 10 संख्या को पूर्ण संख्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अब 10 हिंदी में नहीं गणित में लिखेंगे। क्योंकि क्या है, 1 और 0 लगा देंगे, कितना बन जाएगा? 10। हाँ, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? पूर्ण संख्या बोला गया, क्योंकि हम 10 को अब गणित में लिख सकते हैं। इसी वजह से नोट देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। नोट में अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है तो कौन होगी? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। आते हैं अगला सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, अर्थात जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 524 ये क्या है? ये एक सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई के अंक के स्थान पर क्या है? 4 है। हाँ, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। नोट में देखते हैं, नोट में क्या है? नोट में 0 एक क्या है? 0 एक सम संख्या होती है। 0 एक सम संख्या होती है। आगे चलते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 अनंत तक, ये सब क्या है? ये विषम संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। वे संख्याएं जो पूर्णतः वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर। वे संख्याएं जो पूर्णतः वर्ग हों उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे बढ़ते रहेंगे, क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। वे संख्याएं जो पूर्णतः घन हो उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। पूर्ण घन संख्या वे संख्याएं जो पूर्णतः घन हो उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1, 8, 27, 64, 125 अनंत तक, ये सब क्या है? ये पूर्ण घन संख्या होती हैं। अगला चलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7,
11, 13 अनंत तक। नोट में एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के केवल एक गुणनखंड होते हैं। अगर हम एक का गुणनखंड करें तो एक का क्या होगा, केवल एक ही गुणनखंड क्या होगा, वो एक होगा। इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या में दो गुणनखंड होना चाहिए। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के केवल एक गुणनखंड होते हैं। एक के केवल कितने गुणनखंड होते हैं, एक। और नंबर 2 नोट्स, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो क्या है, वो 2 है, क्योंकि यह एक सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। अगर पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो एक होती है, वो कौन है, वो 2 है। सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, 2 होती है। और उसके बाद क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो बताना है 3। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो बताना है 2। आगे चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके क्या हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना होता है, 2 दूना 4, फिर 2 एकन्नम 2, फिर 1, अर्थात 2 से ज़्यादा, अर्थात 4 के गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणे 2 गुणे 1, अर्थात वैसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। 4 के देखते हैं, 1 2 3, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए क्या है, 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। हम 12 को देखते हैं, 12 को हम गुणनखंड कितने होता है, मैंने 2 से काटा 6 हो गया, फिर 2 से काटा 3 हो गया, फिर मैंने 3 से काटा 1 हो गया। अर्थात जब मैंने देखा तो इसके गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3, और मैंने 1 से फिर काटा तो कितना हो गया, 1 हो गया। अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। अब देखो इसके क्या है, 13 के और 12 के कितने गुणनखंड हुए, 2 से ज़्यादा हुए। इसके कुल मिला के कितने हुए, 4, तो 2 से ज़्यादा हुए, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। नोट में देखिए, एक न तो भाज्य और न तो अभाज्य संख्या है। अगर एक को पूछा जाए ये क्या है, तो हमको बताना है एक न तो भाज्य न तो अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य और न तो अभाज्य संख्या होती है। अगला देखते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका मासा 1 होता है। अर्थात ऐसी 2 संख्या होनी चाहिए जिसका मासा 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 2 और 7, 2 और 7 का हम मासा निकालते हैं तो इसका मासा कितना होगा, 1। तो ये क्या है, ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। अगर हम देखते हैं 1 और 5 का मासा निकालते हैं तो कितना आएगा, 1, इसलिए क्या है, ये सअभाज्य संख्या है। अगर यहाँ देखते हैं 11 और 13, तो इनका मासा कितना होगा, 1 होगा, तो यह भी क्या है, सअभाज्य संख्या होगी। आगे हम ऐसे देखते रहेंगे। और अगला देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या हो और जो 2 का अंतर हो उसे क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3 5, 3 व 5 ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का। और ये संख्या क्या है, ये अभाज्य है, इसलिए क्या है, ये कहलाएंगी जुड़वा अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए 5 और 7, 5 और 7 क्या है,
5 व 7 ये जुड़वा आभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है 2 का, और दोनों क्या है एक आभाज्य संख्या है, इसलिए क्या हुई जुड़वा आभाज्य संख्याएं हुई। ऐसे दिया हुआ है। आगे देखते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंडों के योगफल के समान हो उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंडों के योगफल के समान हो उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम देखते हैं जैसे 6 सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या का है 6 है। तो हम देखते हैं 6 का गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड कितना होगा 2 से काटे 3 हो गया, फिर किससे काटे 3 से काटे, 3 करना 3, फिर 1 से काट दिए, कितना हो गया 1। अब हम देखते हैं 6 का गुणनखंड कितना है 6 बराबर कितना है 2 गुणे 3 गुणे 1। तो यहाँ क्या दिया है गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंड क्या है 2 है प्लस 3 है प्लस 1 है। कह रहा है गुणनखंडों का योगफल क्या है, गुणनखंडों का योगफल क्या है 2 है 3 है और गुणे 1 है, तो इसको हमको जोड़ना है बराबर 6 आ जाए तो उसी को क्या बोलेंगे परिपूर्ण संख्या। तो हम देखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 1, इनके गुणनखंडों का योगफल कितना होना चाहिए वही संख्या आ जाए तो उसे परिपूर्ण संख्या बोलते हैं। तो कितना होगा 3 2 5 2 3 5 1 6। तो ये क्या है यहाँ 6 का गुणनखंडों का योगफल कितना है 6, तो यहाँ क्या है एक परिपूर्ण संख्या है। अर्थात कहने का मतलब क्या है सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या की कौन होगी 6 होगी। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 होती है। आगे हम देखते हैं 28। 28 क्या है एक परिपूर्ण संख्या है। तो 28 का अगर हम खंड करेंगे तो 28 को काटेंगे तो किसे 2 से काटे 14 हो गया, फिर 2 से काटे 7 हो गया, फिर हम 7 से काट दिए 1 और 7 का 9 7 हो गया। अब 1 से काट देते हैं 1 हो गया। अर्थात 27 का गुणनखंड कितना हुआ 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 1 हुआ। अब हम इसको जोड़ेंगे, अगर 27 आ जाता है तो 27 से क्या है परिपूर्ण संख्या है। तो हम बोलते हैं कितना हुआ 2 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 1। अब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 होना चाहिए, सॉरी 28 का निकालेंगे तो 7 2 9 2 11 13। तो हम जोड़ते हैं 2 4 2 2 4 और 11 1 12 हुआ। तो क्या है योगफल इसका 28 आ रहा है, 28 होना चाहिए तो 28 नहीं है, ये 12 हुआ। तो अब देखो यहाँ 28 होना चाहिए, 28 नहीं है तो 28 एक परिपूर्ण संख्या नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। आगे ऐसे हल करेंगे, जो आएगा हम योग करके हल कर लेंगे, जो मैच खा जाएगा वही क्या होगा परिपूर्ण संख्या हो जाएगी।